नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेत कमले आसने तेरो हरे श्वेतांबरे तन धार। तन मन सुने पावन भयो वीणा की झनकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समागत समादरणीय समस्त संत भक्त वैष्णव वृंद, श्रद्धा में भक्तिवती माताएं बहनें, समस्त जलचर नवचर, समस्त जड़ चेतन, सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। भाव भरे हृदय से आप सभी के सन्मुख आज श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के अंतिम कथाओं की ओर आज प्रवेश करेंगे। सप्तम स्कंद में यहाँ तक हमने आप श्री को निवेदन किया था नारद और युधिष्ठिर संवाद। ये कब होता है? जब शिशुपाल का वध भगवान करते हैं भरी सभा में, जब 100 गालियों से ऊपर वो देते हैं प्रभु को, तो उसके बाद फिर जब उनकी आत्मा भगवान में प्रवेश करती है, तो फिर युधिष्ठिर जब भगवान से प्रश्न उत्तरी करते हैं कि प्रभु, शिशुपाल जैसा दुराचारी जो प्रभु से इतना वैर रखता था, उसकी भी परम गति कैसे संभव है? प्रभु ने उसकी आत्मा को भी अपने में विलीन कैसे कर लिया? ये पूछने पर फिर ये सब कथा सुनाते हैं। वो सब आपने श्रवण किया इससे पहली वीडियो में। अब इससे आगे कथा आती है हिरण्याक्ष की, प्रहलाद जी की कथा आती है। हिरण्याक्ष की जब भगवान पृथ्वी को पाताल से लेकर आए और इस भूमंडल पर उन्होंने, जब पानी ही पानी था, इस पृथ्वी नहीं थी यहाँ, तो जब प्रभु ने पृथ्वी को पाताल से लाकर जब पानी के सतह के ऊपर जल ही जल था, तो उस पानी के ऊपर वो स्थित की पृथ्वी देवी, तो उस समय ये हिरण्याक्ष के कैद में थी माता पृथ्वी देवी। तो जब लेकर आए तो प्रभु का उनके साथ युद्ध हुआ, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हुई ये बात कि भाई मेरी आज्ञा के बगैर कैसे भगवान इसको पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया है प्रभु ने। तो अहंकार था उसको अपने बल का, तो उसका वध भगवान करते हैं। उसके बाद जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, तो हिरण्याक्ष के वध के बाद जो इनके छोटे भाई थे हिरण्यकश्यप, उनका अहंकार बढ़ जाता है और क्रोध, क्योंकि राक्षसों में क्रोध तो प्रमुख होता ही है, और इस क्रोध के कारण देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता, जिसके अंदर ये अवगुण है वही राक्षस है, और जिसके अंदर ये नहीं है वही संत है। किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि भाई ये संत है या फिर राक्षस है। पहचान कैसे होती है? उसके व्यवहार से, उसके आचरणों से, उसके खान पान से, इसी से तो पहचान होती है कि भाई कौन राक्षस है और कौन संत है, कौन भक्त है, कौन मानव है। इन सब की पहचान उसके व्यवहार से, बोलने चालने से, या उसके खान पान से, उसकी रहनी से, इन सभी से तो पता चलता है कि भाई कौन है। माथे पे तो किसी के नहीं लिखा होता। तो उसके बाद फिर ये हिरण्यकश्यप जो है ये तपस्या के लिए चला जाता है, और इतनी कठोर तपस्या करता है कि एक पैर पे खड़े होके निरंतर प्रभु का नाम जप करने लगता है, और न जल न भोजन,
केवल वायु का सेवन करके, और ये निरंतर प्रभु की भजन में लग जाता है। हजारों वर्षों तक इन्होंने तपस्या की है। जब इनकी तपस्या सफल हो जाती है तो उस समय इनके शरीर में दीमक लगा हुआ होता है। इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की जैसी हिरण्यकश्यप ने की। लेकिन यहाँ मूढ़ता की बात देखिए कि इतनी घोर तपस्या करने के बावजूद भी, इतना कष्ट शरीर को देने के बावजूद भी, प्रभु को प्रसन्न करने के बावजूद भी मांग क्या रही? संसारी, संसार को रिझाने वाली। कितनी मूर्खता! उसी समय कह देते कि प्रभु मेरे को तो सदा सदा के लिए प्रभु का धाम चाहिए, प्रभु के मेरे आवागमन का जो चक्कर है वो मिट जाना चाहिए, मेरी मुक्ति हो जानी चाहिए। भगवान की भक्ति मांगते, संतों का संग मांगते, तो उचित होता मांगना भी, अच्छा लगता। और सब आज जैसे प्रहलाद जी महाराज का यशोगान कर रहे हैं, क्या उनका यशोगान नहीं गाया जाता यदि वो प्रभु से प्रेम करते तो? लेकिन नहीं, वैर भाव से तो मांगा कि प्रभु मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। सबसे पहले तो अजर अमर होने का, क्योंकि सब राक्षस चाहते हैं कि मैं अजर अमर रहूं। जितने भी राक्षसों ने तपस्या की है आप उठाकर इतिहास देख लीजिएगा, सबने अमर होने का वरदान पहले मांगा है। परंतु जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि वत्स, इस धरातल पर जब प्रभु भी लीला करने के लिए आते हैं पूर्ण अवतार में, तो उनको भी एक दिन अपनी लीला पूर्ण करके यहाँ से जाना होता है। इसलिए अमर तो आज तक कोई हुआ नहीं है। यदि किसी का कोई अमर हुआ है वो ठाकुर जी हैं, जो लीला करके गए, उनकी लीलाएं अमर हैं। भगवान के भक्त अमर हैं और संत अमर हैं। वो शरीर से भले ही ना हो, लेकिन उनका नाम और यशोगान जहाँ गाया जाता है, उनको याद किया जाता है, तो वो नाम रूप, लीला रूप, धाम रूप, इस प्रकार प्रभु यहाँ 4 भागों में विभक्त हो जाते कहीं नहीं है। ऐसे ही संत और ऐसे ही भगवान। और वो फिर उनका यशोगान अपनी जीवनी रहनी ऐसी रह जाते हैं, वो सब उनको याद करते हैं, उनका यशोगान गाते हैं, उनकी विरह में रोते हैं। बस हो गए अजर अमर। जब जो कोई याद कर, कितने कल्प बीत गए, कितने करोड़ हजारों करोड़ों वर्ष बीत गए प्रहलाद जी को ये लीला किए हुए। जो घटना उनके साथ घटी, जो उनका जिस समय वो जन्म हुआ होगा, वो क्या पता कितने समय हो गए उसको, लेकिन आज तक सब जानते हैं, उनकी कथाएं सब बोलते हैं, उनको याद करते हैं। तो हो गए अजर अमर। तो इस प्रकार भगवान के संत, सच्चे संत, भक्त और भगवान, यही ऐसे हैं जो अजर अमर हो जाते हैं सदा सदा के लिए। आने वाली हर पीढ़ियां इनको याद करती हैं, क्योंकि इनके आचरण ऐसे पूजनीय वंदनीय हो जाते भगवान की तरह। भगवान से जो प्रेम करता, सच्चाई से जो जुड़ता है, तो भगवान अपने समान ही उसको बना लेते। चाहे वो कितना भी पात की रहा हो भगवान की शरण में जाने से पहले, लेकिन प्रभु की शरण जो सच्चाई से ग्रहण कर लेता है, कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, वो प्रभु उसको अपने समान बना ही लेते हैं। लेकिन चाह हमारी होनी चाहिए केवल और केवल भगवत प्राप्ति की, प्रभु को के प्रेम प्राप्ति की, विरह की प्राप्ति की। ये नहीं, संसार की कोई चित्त में कामना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर संसार ही बढ़ेगा हमारा। अब जैसे देखो, हिरण्यकश्यप ने फिर मांगा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अजर अमर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे आप वरदान दे दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि के जीव से मरूं, ना इंसान से मरूं, ना पशु पक्षी से मरूं, ना अस्त्र शस्त्र से किसी से मरूं। इस प्रकार उन्होंने वरदान मांगा और तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। वरदान पाकर वो दंडता करता है, साधु संतों को सताता है, उनकी भजन स्थलियों को विध्वंस करवाता है, यज्ञों को विध्वंस करवाता है। इस प्रकार उसके पाप बढ़ते गए। जब उसके पापों का घड़ा भर गया तो उसी समय फिर
भगवान नरसिंह रूप लेकर उसका वध करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। इसके बाद फिर 11वें अध्याय में मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण का वर्णन आता है कि भाई ये मानव मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है और इसके धर्म क्या है। मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन क्यों दिया है भगवान ने। मनुष्य जीवन केवल भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए, अपना भजन करने के लिए दिया है प्रत्येक मनुष्य को। हमारे ऐसे कर्म नहीं हैं, ऐसे सत्कर्म हमने नहीं किए हैं कि जिससे हम मनुष्य जीवन पा सकते थे, परंतु प्रभु ने अपने दया में स्वभाव के कारण द्रवित होकर हमको मानव जीवन दिया, वो भी भारतवर्ष में दिया, साधु संतों के बीच में दिया, जहाँ प्रभु स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसी परम पवित्र हमारे भारत की भूमि, जहाँ चारों तरफ गंगा यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं, कल कल करती हुई सबका उद्धार करती हैं। ऐसी भारत भूमि, परम पवित्र भूमि में प्रभु ने हमको जन्म दिया, संतों का संग दिया, सत्संग कथाएं भी सुनने को मिल रही हैं। मान लो कहीं हम जा नहीं पा रहे हैं तो मोबाइल तो आजकल सबके पास ही है, टीवी सबके घर में लगे हुए हैं, तो सुलभ होगी भगवान की कथाएं सुनना भी। और यदि कहीं की भी सच्चे संत हमें नहीं प्राप्त हुए, सदगुरु हमें प्राप्त नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो संतों की वाणियां हैं, जो हमारे पूर्व जो संत हुए हैं, उनकी वाणियां तो पहले से ही ऐड हैं, मोबाइलों में भी आ रही हैं और टीवी चैनलों पर भी आ रही हैं, और आजकल और भी अनेकों कथाएं चल रही हैं। और शास्त्र तो कहीं गए नहीं है फिर तो शास्त्रों में तो अनेकों संत महापुरुषों की, सतयुग के भी संतों की, जहाँ जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से आज तक के सभी साधु संतों की, जो उच्च कोटि के महापुरुष रहे हैं, उनकी भी कथाएं और भगवान की लीलाएं प्यारी प्यारी ग्रंथों में तो धरी हैं लिखी, तो वो पढ़ करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। गीता जी में प्रभु ने एक एक बात समझाई, गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, विरक्त को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमारे श्री रामायण जी में वाल्मीकि रामायण भी है और तुलसी बाबा की रामायण में तो सब कुछ एक एक बात खोल के जीवन जीना सिखाया है कि कैसे जीवन जीना चाहिए मानव को। एक एक बात उन्होंने खोल के रख दी है। रही बात दूसरी, भाई कोई एकाध माताएं बहनें अनपढ़ होंगी आज के जमाने में, नहीं तो सब पढ़े लिखे ही हैं। तो जो पढ़ नहीं सकते हैं या जिनके पास समय नहीं है पढ़ने का, या जिनकी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो वो सुन तो सकता है ना, काम करते करते अपना मोबाइल चालू करके सुन लीजिए आप। तो भगवान की जब हम कथाएं सुनेंगे, भगवान की लीलाएं सुनेंगे, धाम की महिमा सुनेंगे, संतों की महिमा सुनेंगे, प्रभु से जिसने प्रेम किया सच्चाई से, जो प्रभु का शरणागत हुआ, प्रभु ने उन पर क्या कृपा की, कैसे उसका उद्धार हुआ, और कैसे प्रभु जड़ से जड़, पतित से पतित को भी पावन कर देते हैं अपनी करुणा कृपा से। और संत तो दृष्टि मात्र से ही जीव का उद्धार कर देते हैं।